सभी साथियों को राम राम। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथन पर। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, पहले हमने बात आंतरिक जल प्रवाह की उसमें आंतरिक जल प्रवाह हम लोगों ने घग्गर देखा, कांतिल देखा, कांकणी देखा। यहाँ आंतरिक जल प्रवाह की हम 5 नदियों की बात करेंगे साथियों। देखिए, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं साबी की बात करेंगे, हम रूपनगढ़ की बात करेंगे, रूपारेला की बात करेंगे, मेंथा की बात करेंगे, काकुंड नदी और है उसकी भी हम लोग बात करेंगे साथियों। इसके अतिरिक्त बाणगंगा और बचेगी, जो बाणगंगा एक अब पहले बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी थी, लेकिन अब आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा है साथियों। जरा आइए, आप लोग सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, यहाँ काफी बदलाव हुआ है नए जिले बनने के बाद। यहाँ बदलाव हुआ और बदलाव आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए, एक नदी है हमारे पास में, मेंथा नदी। कौन सी है? मेंथा नदी। और ये मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा थाना से होता है। कहां से होता है? मनोहरपुरा थाना से। मनोहरपुरा थाना पहले जयपुर में था, लेकिन साथियों अब जयपुर ग्रामीण में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये ध्यान रखें आप लोग। जयपुर में नहीं रहा, जयपुर ग्रामीण में रहा है। पहला पॉइंट तो ये। इसके बाद ये जो सांबर झील दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली, ये सांबर झील है साथियों। और इस सांबर झील में ये नदी पहले अपना जल ले जाया करती थी, मेंथा, आज भी ले जाती है। लेकिन फर्क इतना आ गया कि पहले यहां जो जिला था वो नागौर था, नागौर जिला था। नागौर जिले से ये अपना जल सांबर में ले जाया करती थी। आपको मालूम है, नागौर जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा और अजमेर, इनकी सीमा पर सांबर झील स्थित है। अब साफ सीधी सीधी बात है कि यहां जो अपना जल ले जाएगी वो डीडवाना कुचामन से ले जाएगी। कहां से? डीडवाना कुचामन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, डीडवाना कुचामन से। तो मनोहरपुरा थाना, जयपुर ग्रामीण, उसके बाद डीडवाना कुचामन, 2 जिले हो गए साथियों। अब जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल लूणवा यहां स्थित था। लूणवा पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में आ गया। ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग लूणवा। क्या लिखेंगे? लूणवा लिख दीजिए, लूणवा। ये बना लेना, आपको टेलीग्राम पे डालूंगा मैं, एक साथ डालूंगा दोनों तीनों को। लूणवा, रायथन टेलीग्राम जोन। लूणवा तीर्थ स्थल है जैनियों का साथियों। वो भी कहां है? डीडवाना कुचामन में, इस नदी के किनारे। खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये वे नदियां हैं जो सांबर झील में अपना जल ले जाती है। यहां 2 सवाल मैं और जोड़ूंगा। नीचे से देखिए, यहां पे ये नदी है हमारी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी दक्षिण से अपना जल ले गई है और मेंथा नदी उत्तर से ले गई है। यह अपने आप में सवाल बन सकता है। आप सबको विदित है साथियों, मालूम है आप लोगों को कि सांबर खारे पानी की झील है। वो नदियां, छोटे छोटे नाले नदियां, इसमें ले जाके लवणीयकरण डालते हैं। उनमें सबसे ज्यादा लवण ले जाने वाली नदी, क्या कहा मैंने? सर्वाधिक नमक ले जाने वाली नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सर्वाधिक 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 नमक ले जाने वाली नदी, नमक ले जाने वाली नदी, ले जाने वाली नदी, ले जाने वाली नदी। सर्वाधिक नमक ले जाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा, सांबर झील में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो 2 जिले, पहले भी 2, लेकिन चेंजेस हुआ, नागौर में और डीडवाना कुचामन में। अब बात करते हैं साथियों, नीचे से हमारे पास आती है रूपनगढ़ नदी। देखिए, यहां रूपारेला नदी है और मित्रों यहां पे रूपनगढ़ नदी है। किशनगढ़ की पहाड़ियों में कुचिल नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी पहले जयपुर, अब जयपुर ग्रामीण आ गया। देखो, अजमेर, और अजमेर के बाद यहां हम लोग बात करेंगे जयपुर ग्रामीण से। ये ध्यान रखें आप लोग, समझ गए आप लोग? पहले ये अपना जल कहां से, ये आज भी वही स्थिति है, इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। आपने सलेमाबाद का नाम सुना होगा साथियों। सलेमाबाद, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? अजमेर होते ही, हाँ बिल्कुल, अजमेर से डालेगी जयपुर साइड में। तो यह ध्यान रखें आप लोग, अजमेर, माफी चाहूंगा, अजमेर। तो यहां ये ध्यान रखें आप लोग। और आपको पता है, यहां इस नदी के किनारे एक बहुत बढ़िया स्थल है साथियों। सवाल बनता है, और वे है सलेमाबाद, अजमेर। कौन सा है? सलेमाबाद, सलेमाबाद, सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां है? अजमेर में। और मित्रों यहां पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये ध्यान रखें आप लोग। और आपको पता है, परशुराम जी, जो कि 36वें निम्बार्काचार्य थे, सीकर के थे, परशुराम जी इस पीठ के क्या रहे हैं? संस्थापक रहे हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये अपना जल अजमेर यानी दक्षिण से ले गई है और मेंथा नदी उत्तर से सांबर में ले गई थी। अब बात करते हैं साथियों रूपारेला नदी का। रूपारेला नदी का जो उद्गम होता है वो उदयनाथ की पहाड़ियां, यहां आप लिख लीजिए, उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है, यानी अलवर से। और अलवर के बाद साथियों ये भरतपुर में जाती थी, अभी भी जाती है, लेकिन यहां बीच में डीग जुड़ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग कि
अलवर, भरतपुर, डीग, 3 जिले हो गए साहब। कितने? 3 जिले हो गए, अलवर, डीग, भरतपुर। ये ध्यान रखें आप लोग, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है साथियों। इस नदी का उपनाम लसवारी नदी है, लसवारी नदी, या इसे वरहा नदी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और इस नदी के किनारे अलवर में नटनी का बारा है। नटनी का बारा कहां है? नटनी का चबूतरा, ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा पिछोला झील में के किनारे है, यहां नटनी का बारा है। और ये नटनी का बारा कहां है? अलवर में, ध्यान रखें आप लोग। नटनी का बारा कहां है? अलवर में, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। इस नदी के किनारे देखो, ये डीग और सीकरी बांध दोनों कहां गए हैं? अब डीग में गए भाई। मोती झील है, नौहो सभ्यता है, इस नदी के किनारे है। तो मालूम हो गए 3 जिले, पहले 2 ही थे भाई, अलवर और भरतपुर, लेकिन अब 3 जिले हो गए, अलवर से उद्गम, भरतपुर और डीग। समझ गए आप लोग? और भरतपुर, यहां कुशलपुर नामक स्थान है, वहां जाके नदी लुप्त जाती है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। अब बात करते हैं साथियों साबी नदी। देखिए, साबी नदी का जो पहले उद्गम था वो आपको सबको मालूम है जयपुर से होता था। यहां इस नदी का उद्गम अब सेवर की पहाड़ियों से होगा, सेवर की पहाड़ी, और उसके बाद आपको पता है कोटपुतली बहरोड बन चुका है। तो साथियों ये नदी कोटपुतली बहरोड में जाएगी, और कोटपुतली बहरोड से जाके ये नदी हरियाणा में पहुंच जाएगी। खैरतल तिजारा भी आएगा, कोटपुतली बहरोड नया जिला, खैरतल तिजारा नया जिला, और यहां पहुंच जाएगी साथियों। आपको मालूम है मेरे मित्रों, यहां पे जोधपुरा सभ्यता है जो कि कोटपुतली बहरोड में स्थित होगी अब, और ये नदी अपना जल नफजगढ़ झील में। आपको मैंने वो बात बताई थी, आपको मालूम होगा कि घग्गर नदी एक ऐसी नदी है जो राज्य के बाहर के पानी को, क्या कहा मैंने? राज्य के बाहर के पानी को, मैंने क्या कहा? राज्य के बाहर के पानी को, राज्य के बाहर के पानी को, राज्य के बाहर के पानी को राज्य में लेके आ रही है, और ये राज्य के पानी को राज्य से बाहर लेके जा रही है। नफजगढ़ झील है साथियों, हरियाणा में, वहां लुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, और इसके बाद खैरतल तिजारा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। जोधपुरा सभ्यता इस नदी के किनारे है, जो कि कोटपुतली बहरोड में है, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, जोधपुरा सभ्यता। ठीक है। अब एक यहां काकुंड नदी हो रहा है भरतपुर में, यहां साथियों ध्यान रखना आप लोग, बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध कहते हैं, जहाज के समान आकृति है, वो बंद बारेठा बांध काकुंड नदी पर है। तो मेंथा नदी हो गई, रूपनगढ़ नदी हो गई, रूपारेला नदी हो गई, साबी हो गई, काकुंड नदी हो गई। एक साथियों बाण गंगा और बची है। बाण गंगा पहले आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा नहीं था, उनका जल यमुना में जाया करता था, लेकिन अब नहीं जाता है, पानी कम पड़ गया, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। वहां भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे आप लोग। बैराट की पहाड़ियां, जो कि अब वर्तमान में साथियों कोटपुतली बहरोड का हिस्सा है। तो आप ये पीडीएफ प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे राजस्थान को। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। आप सभी को राम राम, आपके घर वालों को भी राम राम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।